कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि राहु और केतु का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इस विषय पर। जो नवग्रह में दो ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु, इनका जन्म कैसे हुआ। तो संत ये कहते हैं कि अमृत वितरण जिस समय हो रहा था उस समय इनका जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार, उज्जैन के अनुसार, राहु और केतु की जन्मभूमि है उज्जैन। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। अवंती खंड के कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था और भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत का पान किया था। तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान करने के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे, जिसको एक को राहु और दूसरे को केतु के रूप में पहचानते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर में जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु कहलाता है। कुछ ज्योतिषी इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी भी कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान में हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावी होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इन्हीं के कारण लगता है। राहु के अस्तित्व की असल कहानी है कि दैत्यों के पंथी में स्वभानु नाम का एक दैत्य बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप दिखा करके दैत्यों के साथ छल हो रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण करके चुपके से सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर के, बीच में जाकर के बैठ गया। और जैसे अमृत पान को सूर्य और चंद्रमा ने लिया, उसी समय मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने भी उस शोभानु को भी अमृत पिला दिया और कंठ से नीचे उतरता भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसके मुख में अमृत चला गया था, इसीलिए उसका सर भी अमर हो गया और धड़ के नीचे गया। इस वजह से धड़ भी अमर हो गया। कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर में जोड़ दिया। यह शरीर ही राहु कहलाया और इसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ देने की पौराणिक कथाएं भी आती हैं। कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्रदेव द्वारा स्वयंभू की पोल खुल जाने पर राहु और केतु चंद्रमा से और सूर्य से राहु केतु वैर मानने लगे। उसी समय से पूर्णिमा जब आती है तो चंद्रमा निकलता है तो भैया चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या आती है तो उसमें बोले सूर्य ग्रहण होता है। तो ये दोनों राहु और केतु के माध्यम से ही होते हैं। तो ये राहु और केतु अगर हमारी कुंडली में भी बैठ जाएं और हमारे जीवन को उथल पुथल कर देते हैं, तो मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अनुष्ठान इत्यादि भी होते हैं, उनमें भी आप अपनी भाव दे सकते हैं। अनुष्ठानों के लिए संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।